नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर लिवर न्यूज। जयपुर में रविवार का दिन कौम मेवाती बिसातियान समाज के नाम रहा। कौम मेवाती बिसायती समाज ने सामूहिक गोठ का आयोजन किया, जिसमें समाज के बड़े बुजुर्गों से लेकर युवा वर्ग तक भारी संख्या में मौजूद रहा। इस सामूहिक गोठ में समाज के उत्थान और विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और भविष्य की दिशा तय की गई। बैठक का सबसे बड़ा फोकस रहा समाज के बच्चों की शिक्षा। ये तय किया गया कि आने वाली पीढ़ियों को आधुनिक और उच्च शिक्षा से जोड़ा जाए। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिले, इसके लिए समाज स्तर पर कोचिंग और स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं शुरू करने पर भी विचार हुआ। गोठ में ये भी कहा गया कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा के साथ ही रोजगार पर भी गहन चर्चा हुई। युवा समाज के भविष्य हैं और उन्हें स्वरोजगार तथा सरकारी योजनाओं से जोड़ना जरूरी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर युवा को रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाएगा और उन्हें स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरियों और निजी सेक्टर में अवसर तलाशने के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। बैठक में नशे की बुरी आदतों पर भी चिंता जताई गई। ये तय किया गया कि आने वाले दिनों में समाज स्तर पर एक बड़ा नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। युवाओं को इस बुरी लत से दूर रखने और स्वस्थ समाज बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोठ में यह भी तय हुआ कि समाज की विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। चाहे वह विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर सरकार की कोई अन्य योजना। इसके लिए समाज स्तर पर एक विशेष समिति बनाई जाएगी, जो हर लाभार्थी तक ये सुविधाएं पहुंचाने का काम करेगी। इस सामूहिक गोठ ने ये संदेश दिया कि समाज एकजुट होकर ही आगे बढ़ सकता है। चाहे शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का, नशा मुक्ति का या फिर सरकारी सुविधाओं को लागू करवाने का, हर दिशा में मिलकर काम करने से ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। जयपुर में आयोजित इस ऐतिहासिक गोठ में लिए गए फैसले निश्चित रूप से बिसायती समाज को नई दिशा और मजबूती देंगे। बुजुर्गों का मार्गदर्शन और युवाओं का उत्साह, यही है समाज। आज जो गोठ रखी रही है बिसायती समाज की, क्या कुछ मकसद है उसका? मकसद ये है कि इसको एक नई कमेटी बनानी थी। नई कमेटी का काम हो गया, नई कमेटी बन रही है और जो है इसमें तरक्की हो, इंशाल्लाह आगे कोई काम हो इसके लिए जो है मुहिम चल रही है। इंशाल्लाह वो भी कामयाब। पहली गोठ है, इससे पहले भी कई गोठ होगी? पहली गोठ है। इसके इस मुतालिक तो वैसे गोठ बहुत हुई, तो इस मुतालिक पहली गोठ है और इंशाल्लाह हर साल होगी। अल्लाह शिक्षा के ऊपर समाज क्या काम करेगा? आगे बढ़कर काम करेगा इंशाल्लाह, ज्यादा काम करेगा शिक्षा के ऊपर। कौम मेवाती बिसायतियान समाज की आज जो गोठ रखी गई है, क्या कोई उद्देश्य है इसका गोठ रखने का? इसका उद्देश्य कौम की कोई उन्नति हो जाए, कोई तालीम याफ्ता बच्चे, थोड़ा और एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और कौम की सर्वसम्मति से कोई तालीम के लिए है, कोई गवर्नमेंट के लिए है, कोई कहीं भी बेनिफिट होना चाहिए कौम को, बस हमारा ये उद्देश्य है। समाज को एकजुट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है साहब, और होने चाहिए, और हम कोशिश करेंगे आइंदा भी होते रहेंगे। पहले भी हुआ है लेकिन आगे भी होते रहेंगे। नई पीढ़ी को समाज की परंपराओं से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारी तरफ से कदम ये उठाए जाएंगे कि एक तो एजुकेशन से हमारी नई पीढ़ी आगे से आगे कार्य में आए, काम करे, और हमारी कौम समाज के जो बच्चे हैं पढ़ाई में आगे आए, दीन की बात समझें, और हमारी कौम बिरादरी की उन्नति के लिए आज हमने एक कमेटी नई गठन की गई है बिसायती समाज की। वो कमेटी जो भी कार्य करेगी, वो कौम समाज के लिए सारी जो योजनाएं गवर्नमेंट की है और हमारी कौम की भलाई के जो भी काम है, उस कार्य के लिए कमेटी काम करने के लिए आई है। और इंशाअल्लाह ताला सब नेक दिली से सब लोग काम जुड़ के मोहब्बत अखलाक से आज कमेटी चुनी गई है। उस कमेटी में जो भी मेंबरान आए वो अपने दिल से सब अच्छे काम के लिए इस कमेटी को बनाया जाता है और कितने लोगों को इसमें रखा जाता है? इसमें अभी हम लोग सब आपस में तय करेंगे कि कितने साल के लिए कमेटी चुनी गई है, आपस में मेंबरान तय करेंगे। उसके बाद में ये कमेटी जो भी है वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद कौम की जो भी तरक्की के लिए काम के लिए वो करें। खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा को लेकर समाज क्या रुक रहा है? हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो गोठ रखी है, गोठ इसलिए रखी है कि हम वही औरतों के लिए भी इदारे खोलें और जो भी
उनकी पढ़ाई की जरूरत है उसको हम पूरा करें, खास करके लड़कियों के लिए। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगारों से जोड़ने के लिए समाज क्या पहल कर रहा है? हम सरकार से जो भी सरकारी जो ऑफर आते हैं, जो सरकारी ऑफर आते हैं वो हम बताएंगे हमारे समाज के बच्चों को, लोगों को, उससे जोड़ेंगे हम खासकर। क्या समाज की ये पहली वोट है या इससे पहले भी कोई और वोट आपने करी है? अस्सलाम वालेकुम। पहले भी गोट हो चुकी है साहब, और हमेशा गोट होती है, मगर ये गोट थोड़ी माशाल्लाह बड़ी गोट है, इससे पहले इतनी बड़ी गोट नहीं हुई है। मगर एक बात करूंगा, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी कौम इतनी तरक्की करे, वो इस भीड़ से निकल के और आगे तरक्की करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। हमारी सोच ये है, यही उद्देश्य है आज इस गोट का करने का, और आगे बढ़े। आज के माहौल को देखते हुए जो नशे में युवा जो लग रहे हैं, समाज उसके ऊपर क्या काम कर रहा है? नहीं, उस पर ध्यान दिया जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हमारी कौम के बच्चे इस काम में नहीं है, इससे बिजनेस में लगे हुए हैं सब। ये बहुत बड़ा काम है अल्लाह का। एक चीज और है, आज के टाइम में आप देखते हैं कि शादी ब्याहों में जो फिजूल खर्चे किए जाते हैं, आजकल बहुत सी बिरादरी इसके ऊपर काम कर रही है, फिजूल खर्चे ना हो, सुन्नत तरीके से शादी ब्याह हो जाए। तो आपका समाज भी क्या इस तरीके काम कर रहा है? साहब बहुत तो सोचते तो बहुत है, मगर हाँ कोशिश हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी कामयाबी आएगी। मैं चाहता हूँ साल 2 साल के अंदर धीरे धीरे जब युवा जुड़ेंगे ना, तो वो जब बच्चे आगे घर पे जाके बात करेंगे तो उनके लेडीज और जेंट्स है, बुजुर्ग है, उनके भी समझ में आएगी। मगर हाँ ये बात सही है आपकी काफी। सर, बिसाइती समाज जो है वो क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। कितने इदारे समाज के चलते हैं और क्या क्या कुछ काम है समाज कर रहा है? एक हमारा सबसे बड़ा इदारा बिसाइती समाज का, जो कि मरकज है, तबलीग जमात का काम उससे होता है। उसमें एक हमारा मदरसा चला रहा है बिसाइती समाज, और एक हमारे बिसाइती के मोहल्ले में मस्जिद है, वो भी हमारी बिसाइती समाज चला रहा है। और ये समाज शुरू से समाज के काम के लिए, मुस्लिम काम के लिए हम में आगे रहता है। और इसी समाज ने भी 2-3 सम्मेलन, बिसाइती समाज की एक कमेटी है, उसने 2-3 सम्मेलन इस कमेटी ने किए लड़कियों के। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी 30 जोड़ों की शादी, कभी 10 जोड़ों की शादी, कभी 15-20 जोड़ों की शादी बिसाइती समाज की बच्चियों की हमने सम्मेलन कमेटी में हुए। तो ये तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से बिसाइती समाज एकजुट है, एकजुट रहता है, एकजुटता से सारे काम करता है, राय मशवरों से सब खैर अल्लाह करता है। जयपुर में बिसायती समाज की सामूहिक गोठ का आयोजन हुआ, जहां समाज के उत्थान और विकास के लिए नई सोच और नए संकल्प सामने आए। बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर कई अहम विषयों पर चर्चा की। बैठक में खास जोर बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा पर दिया गया। समाज ने तय किया कि बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही बेटियों के सम्मान और सुरक्षा को समाज की प्राथमिकता बनाने का संकल्प लिया गया। गोठ में युवाओं को समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। यह तय किया गया कि युवाओं को नेतृत्व के नए अवसर दिए जाएं ताकि वे समाज की आवाज को हर मंच तक पहुंचा सकें। बैठक में समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई। समाज ने तय किया कि समय समय पर मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि हर परिवार स्वस्थ रह सके। गोठ में यह भी तय किया गया कि समाज के आंतरिक विवादों को आपसी बातचीत और पंचायत स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। इससे समाज में भाईचारा और एकता बनी रहेगी। सामूहिक गोठ में लिए गए ये फैसले स्पष्ट संदेश देते हैं कि बिसायती समाज न केवल शिक्षा और रोजगार बल्कि स्वास्थ्य, नेतृत्व और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्राथमिकता देता है। यही एकता और सकारात्मक सोच आने वाले कल को बेहतर बनाएगी।